हाथरस भगदड़ की नई थ्योरी आई सामने। 10 से 12 लोगों ने जहरीला स्प्रे छिड़का। भोले बाबा के वकील एपी सिंह ने किया दावा। अब क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। जी हां, भोले बाबा के वकील एपी सिंह ने सत्संग के दौरान कुछ अनजान लोगों पर भीड़ के ऊपर जहरीले स्प्रे छिड़कने का आरोप लगाया है। वकील एपी सिंह ने स्प्रे कैन से निकली जहरीली गैस को मौतों की वजह ठहराया है। भोले बाबा के वकील एपी सिंह ने क्या दावा किया है, आइए जानते हैं। आपको बता दें कि 2 जुलाई को हाथरस में नारायण साकार हरि और भोले बाबा सत्संग मची भगदड़ के बाद 120 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। अब इस मामले में वकील एपी सिंह ने हादसे के पीछे बड़ी साजिश का दावा किया है। उन्होंने बातचीत के दौरान बताया कि 2 जुलाई को हाथरस में हृदय विदारक घटना हुई, वो महज घटना नहीं है, इसमें एक सोची समझी साजिश थी। एपी सिंह ने दावा किया कि ये साजिश भोले बाबा को बदनाम करने के लिए थी। ये साजिश और भी ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए रची गई थी। वकील एपी सिंह ने दावा किया कि सत्संग की जगह पर एक स्कॉर्पियो दिखाई दी थी। स्कॉर्पियो से 15-16 लोग उतरे और पंडाल में मौजूद लोगों पर जहरीला नशा स्प्रे छोड़ भाग गए। लोगों ने गमछे से मुंह छिपाकर स्प्रे किया और मौके से फरार हो गए। स्प्रे के कारण लोग गिरते चले गए। स्प्रे करने के बाद सभी लोग रोड पर खड़ी स्कॉर्पियो में बैठकर फरार हो गए। एक स्प्रे की बोतल गिर भी गई, जिसे वो उठाकर भागे। एपी सिंह ने दावा किया है कि जिस स्प्रे का छिड़काव किया गया था उससे बेहोशी आती है। एपी सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच कर रही है। उन्होंने बताया कि पहचान छुपाकर लोग उन्हें जानकारी दे रहे हैं। बेहोश होकर जो महिलाएं बच गई हैं, अब वो बता रही हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास सबूत है और हम इसे देंगे। हाथरस में नारायण साकार हरि के सत्संग में हुई भगदड़ में 122 लोगों की मौत हो गई थी। मामले में पुलिस ने अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पूछताछ में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। इस घटना के कई दिनों बाद नारायण साकार हरि और सूरजपाल का बयान भी सामने आया था। सबसे बड़ी बात है कि इस केस के एफआईआर में बाबा का नाम नहीं है। बाबा के वकील का दावा है कि इस भगदड़ को साजिश के तहत अंजाम दिया गया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग हाथ में जहरीला पदार्थ लेकर आए। अब उनके दावे पर एक पीड़ित ने जो बात बताई है वो चौंकाने वाली है। दरअसल अलीगढ़ पिलखना में मृतकों के परिजनों से जब बातचीत की तो हादसे में मृतका शांति देवी के बेटे जितेंद्र ने चौंकाने वाली बात कही। बाबा के वकील एपी सिंह के दावे पर जितेंद्र ने कहा, हमने ऐसा नहीं देखा कि कुछ लोग जहरीला पदार्थ लाए हों या छिड़का हो। ऐसा होता तो वहाँ सभी मरते। वहाँ पिंक आर्मी वाले लोग भी घायल हुए थे। बाबा के नाम पर कुछ लोग करोड़ों रुपए कमाते थे। सप्ताह के पहले मंगलवार को भक्तों की लाइन लगी थी कि 5 लॉकेट खरीदो। 1 लॉकेट नहीं बेचते थे। मंदिर खरीदो 500 रुपए का लॉकेट पेन खरीदने की भी लंबी लाइन लगती थी। कई लोग इससे लाखों करोड़ों रुपए कमाते होंगे। जितेंद्र ने आगे कहा कि जब बाबा का प्रवचन होता था वहाँ पैसा बाबा का नहीं लगता था। इनके खातों में अनाप शनाप पैसे होंगे। इस पूरे हादसे की जांच हो, बाबा पर एक्शन हो। बाबा जब मंच पर बैठते थे तो कहते थे, तुम्हारे सामने खुद नारायण हरि बाबा है जो सृष्टि चलाता है। दुनिया में आना दुनिया से जाना हम ही तय करते हैं। अब इनकी शक्ति क्या है पता नहीं। जितेंद्र ने एक और खुलासा किया और बताया कि एपी सिंह खुद बाबा को भगवान बताते थे। सत्संग में आते थे, कहते थे कि कायनात ला सकते हैं। बाबा, इनके माथे पर चंद्रमा देखा हमने। इनकी पत्नी में लक्ष्मी है, कुछ भी कर सकते हैं बाबा। आपको बता दें अब तक 90 बयान दर्ज किए गए हैं और एक प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। विस्तृत रिपोर्ट पर काम चल रहा है। जैसे जैसे और सबूत सामने आए हैं, जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। निश्चित रूप से एकत्र किए गए सबूत कार्यक्रम के आयोजकों की ओर से दोषी होने का संकेत देते हैं। देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म समय डिजिटल।